अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बासानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, सबसे पहली खबर शामिल करूंगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो कौमी असम्बली का इजलास है उसको बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किया और वजह उन्होंने ये बताई कि ऐवान अभी नामुकम्मल है, इसलिए दस्तखत नहीं किया। उनका यह भी कहना था कि कुछ निशस्तों का फैसला अभी बाकी है। नाजरीन, देखा जाए तो अब अगर असेंबली का इजलास बुलाना है, बुला लिया जाए। इस हद तक हालात मुल्क के खराब हैं कि वो कहा जाता है ना कि अशद जरूरत है, जिस तरह वो कहते थे कि अशद जरूरत है रिश्ते की, अशद जरूरत है इस वक्त बिजली की, अशद जरूरत है किसी इंसान की, कुछ कहा जाता है। अभी वही अशद जरूरत है हमें प्राइम मिनिस्टर की, वजीर आजम की, असेंबली की, जमहूरियत की, निजाम चलाने की। और अगर ये निजाम नहीं चलता और इसको इसी तरह लटकाया जाता रहा, इसमें मसले आते रहे, तो मुल्क नहीं चलेगा, निजाम नहीं चलेगा। और अगर ये हमें माइंड में रखना चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी आता, अब इस असेंबली को चलने देना चाहिए, 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए। इसकी टांग नहीं खींचनी, गवर्नमेंट की टांग नहीं खींचनी। अगर खींचेंगे तो अवाम को ये जहनों में डाल लेना चाहिए कि अवाम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक दफा ये लोग जो भी आएंगे, हुकूमत बनाकर आएंगे, बैठेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अगर ये परफॉर्म ना कर सके तो अवाम इनको दूसरा मौका कभी नहीं देगी। अवाम इतनी समझदार है। लेकिन अगर हम लोगों ने अभी से ये किया कि हुकूमत को नहीं चलने देना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, यह हुकूमत तो बेसाखियों पे है, मिलाकर बनाई हुई है मुख्तलिफ पार्टियों ने, इस तरह की बातें करके हुकूमत को नीचे गिरा देना है। फिर यही लोग हीरो बन के सामने आ जाते हैं, फिर इनको गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है और वही निजाम चलता रहता है। तो हुकूमत को एटलीस्ट अपना वक्त पूरा करना चाहिए ताकि अवाम को यह पता हो कि ये अब इस काबिल नहीं रहे कि इनको दूसरा मौका दिया जाए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार साहब कहते हैं कि आइन में वाज़ेह है कि 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है, तो अब स्पीकर साहब फिर बुला लेंगे इजलास अगर उनको इख्तियार है। अता ताहिर साहब का कहना है कि जानबूझ के कौमी असम्बली के इजलास का मामला मुतनाज़े बनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे मैं कोई खास अता ताहिर साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अभी मैं ये बात जरूर करूंगा कि अगर इसको मुतनाज़े नहीं भी बनाया जा रहा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब इजलास बुलाना चाहिए, बुला लें इजलास, इसलिए क्योंकि अब हुकूमत बननी चाहिए, हुकूमत को सामने आना चाहिए, जैसे सूबे कर रहे हैं, जैसे पंजाब असेंबली कर रही है। एमक्यूएम भी अभी तक अपना फैसला नहीं कर सकी। एमक्यूएम की जो कमेटी बैठी, पार्टी लीडर बैठे, पार्टी के जितने लोग थे वो सारे जमा होके बैठ के भी ये फैसला नहीं कर सके कि उन्होंने हुकूमत के साथ चलना है, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ चलेंगे या ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो अभी तक ये देखा जाए तो पार्टीज भी कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही। लोग इसी चक्कर में है कि कहीं ये इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। मुल्क की मईशत इतनी खराब है कि मुल्क को सहारा देना बहुत मुश्किल है, तो ये इल्जाम हम अपने सर ना ले लें। तो अब फैसला कर लेना चाहिए इन सारी पार्टीज को। और एमक्यूएम का यह भी कहना है कि अगर नून लीग मुतालबात ना मानी तो अपोजिशन में बैठेंगे। तो चलें, अच्छी बात है। अगर आप अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, आप अपोजिशन में बैठे हैं। अगर नून लीग आपके मुतालबात नहीं मानती, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी वैसे ही पूरी है, उनका यही कहना है कि हम दोनों, ये दो पार्टीज हैं, ये मिलकर हुकूमत आराम से बना सकती हैं, इनको किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। बेहतर भी यही है कि ये 2 पार्टीज बनाएं, कोई और पार्टीज इनको ज्वाइन ना करें, फिर वही पीडीएम 2 वाली बात है, वही बन जाएगी, वही निजाम आगे आ जाएगा। खैर, इस बार पीडीएम में मौलाना साहब नहीं है तो एक अलग बात है। फिर पंजाब असेंबली से न्यूज है नाजरीन के, पंजाब असेंबली ने स्पीकर डिसाइड कर लिया, डिप्टी स्पीकर का नाम सामने आ गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर का नाम सामने नहीं आया, जिसके लिए कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से असेंबली में मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने जमा किए हैं। और नाजरीन, नून लीग की तरफ से अगर मरियम नवाज साहिबा हैं तो प्रोबेबली वही जीतेंगी, वही चीफ मिनिस्टर बनेंगी। वही बात है कि एक एक्सपीरियंस तो नहीं है वो, तो एक नई खातून है, फर्स्ट टाइम एवर कोई खातून वजीर आला भी बन रही है।
पंजाब की। अब और कुछ नहीं, उनको गुड लक विश कर सकते हैं हम, ये कि अगर अब आप आ गई हैं, आपका तजुर्बा नहीं है, तो अपने बड़ों से सीखें कि किस तरीके से मुल्क को चलाना है, हालात को बेहतर करना है, इन मामलात को डील करना है। अगर आपने रिलीफ ना दिया अवाम को और अवाम का ख्याल ना किया, क्योंकि पंजाब रिसोर्सेस के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, तो अगर आपने मुल्क को सहारा ना दिया और पंजाब मुल्क की मईशत को सहारा देने में नाकाम रह गया, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप लोगों की पार्टी भी अगली दफा या उससे अगली दफा या उससे अगली दफा है, क्योंकि आप लोग खत्म हो जाएंगे, आप लोगों की सियासत एंड हो जाएगी। और इसमें आपका साथ ना देके पीपल्स पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है, इसलिए क्योंकि वही इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाह रही थी। तो अब आप परफॉर्म करेंगे तो आगे चलेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं, और उनका यह कहना था कि राना साहब ने कहा है कि हम इलेक्शन जीतेंगे, अगर ये फ्री एंड फेयर हुए, अच्छे तरीके से हुए, तो हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। लेकिन ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो पंजाब में तो नहीं हुकूमत ला सकती, लेकिन जो भी लेकर आए वो मुल्क के लिए सोचे। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको भी चाहिए कि वो मुल्क के लिए सोचे, आम आदमी के लिए सोचे, मुल्क की मईशत के लिए सोचे। अगर इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा तो फिर मुश्किल है कि इसके बाद कोई आए, क्योंकि अब अवाम जो है उसकी कमर टूट चुकी है, और अब अवाम ये चाह रही है कि बस हुकूमत आए और हुकूमत चलने दें, हुकूमत की टांग ना खींचें, जो भी आए। नाज़रीन, केबी के असेंबली का इजलास बुध को तलब कर लिया गया 28 फरवरी को। अपोजिशन जमातों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान, यानी कि जो अपोजिशन जमातें हैं केपी में, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और बाकी जितनी जमातें छोटी छोटी 1-2 सीट्स, वो तमाम मिलके उनकी अपोजिशन की जानिब से स्पीकर, वजीर आला, डिप्टी स्पीकर के जो लोग हैं उनको नामजद करेगी। फिर नाज़रीन, अब एक और खबर है पीपल्स पार्टी से कि पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने का ऐलान कर दिया, फैसला सुना दिया है। लेकिन उनके करीबी जराए, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के करीबी जराए हैं, उनका यह कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में नहीं रहना चाहते, वो कौमी असेंबली में रहना चाहते हैं। जबकि पार्टी का यह कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, सेनेट अपर हाउस है और सेनेट को यूसुफ रजा गिलानी साहब की जरूरत है। और अगर देखा जाए तो पार्टी को भी यूसुफ रजा गिलानी साहब की जरूरत है, और पार्टी को जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट है उसकी भी जरूरत है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने यह सीट छोड़ दी तो फिर इस सीट के ऊपर दोबारा पार्टी का कोई सेनेटर आकर नहीं बैठ सकता। इसलिए पार्टी का यह फैसला है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट की सीट ना छोड़े और चेयरमैन सेनेट का जो मनसब है वो संभाल लें। अब ये फैसला तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का है, दो कि पार्टी भी मायने रखती है और डेफिनेटली पार्टी को साथ लेकर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी चलना है। तो देखते हैं, मिलके फैसला होगा। लेकिन होपफुली यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो एक सीनियर आदमी है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, तजुर्बाकार आदमी है, सेनेट की सीट उनको खासी सूट करती है। नाज़रीन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें।